गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने जो आर्ट्स स्ट्रीम ली हुई है उसमें हमारे भूगोल के दो पार्ट हैं, दूसरा पार्ट और पहला पार्ट है। जो आज हम दूसरा पार्ट से शुरू करेंगे वो भारत की स्थिति, यानी भारत जो देश है उसकी कैसी स्थिति है, कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई, उसके आस पड़ोसी देश, उसका एरिया क्या क्या है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला पॉइंट है लैंगून की झीलें। लैंगून झीलें परवाल भीति के संदर्भ में मुख्य भूमि तथा संकीर्ण स्थल पट्टी के मध्य समुद्री जल की उथली झीलें, यानी कि लैंगून झील मूंगे के कीड़े के अवशेष के समान होती हैं। तो पानी चारों तरफ होता है और बीच में एक टापू हो रहता है, उसे लैंगून झीलें एक समुद्री जल की उथली झील मानते हैं। अंत क्रिया दो या अधिक तत्वों का एक दूसरे पर पड़ने वाला आपसी प्रभाव होता है, किसी चीज का दूसरे पर प्रभाव पड़ना। स्थानिक समय किसी स्थान पर सूर्य की अधिकतम ऊंचाई का समय माना गया है। जैसे हमारा समय है पूर्व और पश्चिम से, पश्चिम में कम है, पूर्व में ज़्यादा था। सूर्य जो अरुणाचल प्रदेश में निकलता था वहाँ से, और इधर 2 घंटे की दूरी थी, तो इसलिए इधर से बढ़ाया उधर से घटाया। तो बीच में इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम है जो वहाँ पर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर हमारा 82 से 30 मिनट से समय लिया गया, मानक समय जिसे कहते हैं हम। प्रमाणिक समय किसी देशांतर विशेष सूर्य की अधिकतम ऊंचाई का समय जो संपूर्ण क्षेत्र पर लागू किया जाए। प्रायद्वीपीय पठार ऐसा सतह जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो, जो हमारा दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार, त्रिभुजाकार, ये गोंडवाना लैंड। सबसे पहले टैथी सागर था, ऊपर के आया तो टैथी सागर, जैसे अंगारा लैंड ऊपर, नीचे गोंडवाना लैंड है, यानी कि 3 तरफ है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर और पश्चिम साइड में अरब सागर स्थित है। तो प्राच्य संसार है पूर्वी अफ्रीका, पूर्व पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। सापेक्ष स्थिति है निकटवर्ती स्थानों के संदर्भ में किसी क्षेत्रीय स्थिति। जलड मरुमध्य, पाक जलसंधि, पाक जलड मरुमध्य, ये 2 सतल खंडों का अलग करता हुआ पानी का हिस्सा, यानी कि किसको अलग कर रहा है, श्रीलंका और भारत को अलग कर रहा है। खाड़ी विस्तृत घुमाव वाले सागरीय तट से घिरा हुआ समुद्र का एक भाग जिसका नाम निकटवर्ती क्षेत्र के आधार पर होता है। जैसे बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, और नीचे जैसे पाक जलड मरुमध्य नीचे था उसके ही साइड में है मन्नार की खाड़ी, और ऊपर गुजरात में कच्छ की खाड़ी, कच्छ का रण भी कह सकते हैं, और खंबात की खाड़ी भी कहते हैं। तो कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं, इनमें से कौन से भारत के एरिया में नहीं है? ज्यादातर पाकिस्तान भी है, साथ में छूता, भूटान भी, बांग्लादेश भी, अफगानिस्तान उपमहाद्वीप में नहीं है। वैसे छूता है बिल्कुल कुछ डिग्री पर। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत की किस भाषा से लिया गया? यूनानी भाषा से लिया गया था। भारत की सबसे पूर्वी देशांतर रेखा है 97 डिग्री 25, ये 1 डैश दे रखे, छोटा बिंदु, इसको मिनट बोलते हैं। 2 जाए इसको सेकंड बोलते हैं। ईस्ट यानी पूर्व दिशा में घूमता है। भारत की मुख्य भूमि के लिए कौन सा अक्षांश विस्तार है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व सिक्किम राज्यों की सीमाएं किस एक देश के साथ मिलती हैं? नेपाल देश है जो इन राज्यों से छूता हुआ है। भूगोल वेताओं का एक शिष्टमंडल ऐसे देश से आ रहा है जिसकी सतल सीमा बाद से नहीं लगती, उस देश को पहचानिए। तजाकिस्तान है जिसके इनमें से भारत के साथ उसकी सतल सीमा या जल सीमा कोई भी नहीं छूती। भूटान की है, बांग्लादेश की और म्यांमार की। भूटान जैसे सिक्किम से छूता है, अरुणाचल से छूता है और पश्चिम बंगाल से छूता है, ऐसे ही बांग्लादेश से, पश्चिम बंगाल से, मेघालय से, त्रिपुरा से, असम से छूता है। म्यांमार नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, अरुणाचल से छूता है। तो क्षेत्रफल दृष्टि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल यानी भूमि के सबसे बड़ा है राजस्थान, सबसे बड़ा है।
गर्मियों की छुट्टियों के में यदि आप सिलवासा आए हुए तो आप कहाँ पर स्थित होंगे? गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर होंगे। कर्क रेखा निम्नलिखित किस एक राज्य से नहीं गुजरती? इनमें से किस में से नहीं गुजरती? उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती। यानी कि जितना उड़ीसा इस कर्क रेखा 23 से 1.2 डिग्री है, इससे दूर है ना, इतना ही राजस्थान इसके अंदर है। ये रेखा जो है 8 राज्यों के मध्य से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? इनमें से नहीं है, त्रिपुरा नहीं है, यानी कि ये 3 रहेंगे और एक और चौथा मिजोरम। रेड क्लिफ रेखा भारत के साथ किस देश की सीमा निर्धारित करती है? पाकिस्तान देश की सीमा। रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान की, मैकमोहन रेखा चीन के साथ और ड्रोन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? सथल यानी भूमि होती है 15,200 किलोमीटर भारत के साथ लगती है सथल सीमा। किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सथल सीमा है? चीन के साथ हमारी सथल सीमा सबसे ज्यादा लंबी रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 82 डिग्री 30 ईस्ट के संबंध में सही नहीं है? एक सही नहीं है, बाकी सही है। यह रेखा देश को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये सही नहीं है। जो सही है भारत का मानक देशांतर रेखा जो समय लिया गया था हमारा, इस रेखा का स्थानिक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे माने गए हैं। यानी कि जो पूरे देश का, पूरे संसार का देश समय ग्रीनविच चलन धन से लिया गया था 5.5, उससे इंडिया का समय 5.5 घंटे आगे है। यह रेखा मिर्जापुर से गुजरती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की तट रेखा यानी कि समुद्र छूता जो 7,516.6 किलोमीटर आता है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्र में भारत का हिस्सा 2.4% है। भारतीय तट रेखा की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है? पावन द्वीप है, यानी कि नीचे केरल और एक तरफ तमिलनाडु साइड में जल मरुमध्य है और केरल साइड के नीचे है मन्नार की खाड़ी, उसमें एक द्वीप है पावन द्वीप, इससे ऊपर है लक्षद्वीप है। तो पावन द्वीप इस खाड़ी में है। भारत का 30 डिग्री का देशांतरी विस्तार पृथ्वी की परिधि का कितना भाग है? 12वां भाग माना गया है। आज यहीं तक।